हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बिल्कुल फाइन आर्ट से रिलेटेड नहीं है, पर कहीं ना कहीं से वो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो कई एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये 20 MCQs उस तरीके से है जो कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसका मॉक टेस्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। मॉक टेस्ट का रूल मैं बता देती हूँ। पहले मैं मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन आपको बताऊँगी, उसके बाद इसका आंसर दूँगी। जो लोग नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हों प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितने क्वेश्चन उनके सही होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक पुस्तक, बंगाली पुस्तक थी, उसको लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, नाजी नजरुल इस्लाम, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? निजाम संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय, आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय या भारतीय संग्रहालय कोलकाता। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमर सोनार बंगला लिखा? नजरुल इस्लाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, अनीसुर रहमान, शांति देव घोष। निम्नलिखित में से केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल। हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में हैं? असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किसने पाथेर पांचाली नामक उपन्यास लिखा, जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शंभुनाथ पंडित। मत्तूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक धरोहर विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, मणिपुर। मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। प्राग्ञ ज्योतिष किस राज्य का पुराना नाम है? मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, श्री गंगानगर, जोधपुर, अजमेर। में दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? असम, मेघालय, मणिपुर, केरल। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, टांगड़ी लिपि, कुषाण लिपि। एजुत चान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 15 है, बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। जब मैं आर्टिस्टों का आप लोग को पढ़ाती हूँ तो उसमें भी कई ऐसे आर्टिस्टों की लाइफ के बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने लास्ट में लक्ष्मण पै का बताया, तो उसमें जो उनको गोवा की तरफ से जो सम्मान मिला था, वो मैंने बोला कि देखिए ये चीज़ ऐसे याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई जगह के पुरस्कार हैं वो कहाँ कहाँ के हैं, किस किस प्रदेश से दिए जाते हैं, ये चीज़ भी याद रखना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। बासव श्री पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ का है? ग्वालियर। कहाँ पर है? ग्वालियर, आगरा, नई दिल्ली, अगरतला। क्वेश्चन नंबर 18, चिश्ती सिलसिला का एक सूफी सिलसिला है जो चिश्ती कस्बे से शुरू हुआ, और चिश्ती कस्बा कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? पद्म संभव को, मैत्रेय को, अवलोकितेश्वर को या अश्वघोष को। क्वेश्चन नंबर 20, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1963 में, 1966, 1969, 1970। तो ये होगा 20 क्वेश्चंस। अगर आप लोग का हो गया हो, और अगर आप लोग लग रहा हो कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो आप करके ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये।
अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर। थोड़ा डिटेल में बताऊंगी मैं सारे का। निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाजी नजरुल इस्लाम। राइट आंसर इज बी, नाजी नजरुल इस्लाम। नाजी नजरुल इस्लाम जो थे वो एक प्रसिद्ध बंगाली कवि थे, संगीतकार और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने फांसीवाद और उत्पीड़न के खिलाफ शक्तिशाली आध्यात्मिक विद्रोह का आह्वान करते हुए काव्य कार्यों का नेतृत्व किया था। उन्हें बांग्लादेश की राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है नाजी नजरुल इस्लाम, और भारत में भी उन्हें सम्मान दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय कहा जाता है भारतीय संग्रहालय कोलकाता को। राइट आंसर इज डी, कोलकाता संग्रहालय को। भारतीय संग्रहालय कोलकाता का क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी पीजीटी में भी, पिछले के जो 13 में हुआ था उसमें ये आ चुका है कि ये कहाँ पर है। कोलकाता नहीं लिखा था भारतीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना चाहिए। निजाम का संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है, ऐसे पूछ देगा। आंध्र प्रदेश पुरातत्व संग्रहालय, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन सा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। आप याद रखिएगा इसका, 1878 में इसकी स्थापना हुई थी, 1878 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोमार बांग्ला लिखा था? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। आपको सबको पता ही होना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर अमार सोमार बांग्ला लिखे थे। इन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है और इन्होंने श्रीलंका का भी राष्ट्रगान की रचना की है। श्रीलंका माता करके वहाँ का राष्ट्रगान है श्रीलंका का। तो भारत का राष्ट्रगान के रचयिता जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोमार बांग्ला भी लिखा, और श्रीलंका के राष्ट्रगान की श्रीलंका माता की रचना की थी। ठीक है, इन्हें 1913 में पुरस्कार भी दिया गया था गीतांजलि के लिए, इनके नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? केरल में जो विशु नामक त्यौहार है वो अप्रैल माह में मनाया जाता है। राइट आंसर इज डी, अप्रैल में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सूर्य मेष राशि या वसंत विषु में प्रवेश करता है। तो ये जो विषु है वो सूर्य जो होता है वो मेष राशि में प्रवेश करता है और वसंत विषु में प्रवेश करता है। इस वजह से केरल में विषु नामक त्यौहार मनाया जाता है। हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में हैं? ये पश्चिम बंगाल के हैं। राइट आंसर इज डी, हुसरी और बिहुना पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा है? याद रखना है ये सत्यजीत रे की फिल्म भी थी, और जिस उपन्यास के ऊपर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी वो एज इट इज़ उन्होंने नाम रख दिया था पाथेर पंचाली। तो उस उपन्यास के रचयिता कौन थे? उस उपन्यास के रचयिता विभूति चरण बंदोपाध्याय थे। पाथेर पंचाली नामक प्रसिद्ध उपन्यास विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने 1894 टू 1950 ये इनका जो लाइफ टाइम है विभूति चरण बंदोपाध्याय का, ये 1894 से 1950 थे इनका लाइफ है। ठीक है, याद रखिएगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा। इसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई थी। ओके, याद हो जाएगा आप लोगों को। मत्तूर गांव जहाँ के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में हैं? तो ये जो है ये आंध्र प्रदेश के हैं। राइट आंसर इज ए। यहाँ पर सभी जो निवासी हैं वो संस्कृत में बात करते हैं। अभी तक इनकी जो भाषा है वो संस्कृत है। कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में ये स्थित है। आंध्र प्रदेश कर्नाटक के उस समय ये आंध्र प्रदेश में, अभी ये आंध्र प्रदेश में है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में है। शिमोगा जिला याद रखिएगा, शिमोगा ज़िले में है। ओके,
बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है ये गोवा में है। राइट आंसर इज बी, गोवा में स्थित है। इस तरीके के कोई क्वेश्चन अगर आते हैं तो गोवा में, क्योंकि वहाँ पर जब पुर्तगाली थे वो वहाँ पे रहते थे, तो इस वजह से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी का एक बड़ा वहाँ पर है। तो गोवा में इस तरीके के आपको कुछ मिल जाएंगे विश्व विरासत धरोहर, जो कि फॉरेन से रिलेटेड हैं, क्रिश्चियन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक ईसाई गिरजा है जो कि गोवा में है। इसका निर्माण 1594 में हुआ था। 1594 में इसका निर्माण हुआ था और 1604 तक चला था ये। ठीक है, 1605 तक, 1594 से 1604 तक चला था। तो इसका ये पूरे 10 साल लग गए थे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये क्वेश्चन भी आ चुका है टीजीटी पीजीटी में। मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? मड़ई त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ का आदिवासी त्यौहार है। राइट आंसर इज सी, छत्तीसगढ़ का आदिवासी त्यौहार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग्ञ ज्योतिष किस राज्य का पुराना नाम है? प्राग्ञ ज्योतिष जो है वो असम का पुराना नाम है। राइट आंसर इज बी, असम का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये है जयपुर में। राइट आंसर इज ए, जयपुर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जो है वो प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो राजस्थान है वहाँ पे पशुओं को भी और जानवरों को भी काफ़ी सजाया जाता है। जैसे वहाँ के ऊँटों को भी सजाया जाता है, तो हाथियों का भी सजाकर उन्हें महोत्सव में लाया जाता है। मे दम मे फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? मे दम मे फाई जो है वो असम का त्यौहार है। राइट आंसर इज ए, असम का त्यौहार है। असम के ताई अहोम जनजाति का त्यौहार है। ताई अहोम अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं इसमें। ठीक है, तो जो जनजाति है वो ताई अहोम है और मे दम मे फाई त्यौहार है। ठीक है, याद रखिएगा, मे दम मे फाई त्यौहार है। और कौन मनाता है, कौन सी जनजाति मनाती है? ताई अहोम मनाती है। ताई अहोम। ठीक है, एक मिनट, ताई डैश अहोम ये जनजाति है। ठीक है, ताई अहोम जनजाति है। मे दम मे फाई त्यौहार है। ओके, गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी डोंगरी ये सारा जो है लिपि ये शारदा लिपि से हुई है। राइट आंसर इज बी, शारदा लिपि से। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी, डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। शारदा लिपि जो है वो 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई थी। स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है। यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती थी। गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है जो कि शारदा लिपि से विकसित हुई थी। अभी यह कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तकरारी या टोंकरी जैसे पारदा लिपियों के कई रूप हैं जो कि कुकरी लिपि के माता पिता। कुलई लिपि, ये सब चीज़ें थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आप 1-2 बार सुनेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। अगर रिपीट करना हो तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। प्रदेश में कुल्लू चमेली स्क्रिप्ट, चंबा हिमालय प्रदेश में, सिंधी पंजाब के बनिया इत्यादि हैं। इस तरीके से जो लिपियाँ हैं वो आपको समझना होगा। फिर से एक बार बता देती हूँ। शारदा लिपि जो है वो 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित स्पष्ट थी, जो कि ब्राह्मण परिवार की एक लिपि थी। जो ब्राह्मण परिवार होते हैं उनकी एक लिपि थी शारदा लिपि, और यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती थी। संस्कृत और कश्मीरी भाषा। गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। गुरुमुखी लिपि, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा, तो गुरुमुखी जो है वो गुरुमुखी गुरु अंगद के द्वारा, अंगद के द्वारा विकसित की गई लिपि थी। शारदा लिपि से विकसित हुई थी। अभी भी यह कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, एजुथचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? एजुथचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे इसके नाम से लग रहा है कि ये केरला का होना चाहिए, तो ये केरल का साहित्यिक पुरस्कार है, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार। बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बासव श्री पुरस्कार जो है वो कर्नाटक के सरकार के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर इज डी, कर्नाटक। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। बासव श्री पुरस्कार। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? इसको जो राष्ट्रपति होते हैं वो नियुक्त करते हैं। राइट आंसर इज ए, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये जो है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहरों, स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पर है? राज पिथौरा आपने सुना होगा, जो कि फाइन आर्ट्स में राज पिथौरा में एक फोक आर्ट भी होता है, पिथौरागढ़ की पेंटिंग्स। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पर है? तो ये जो है वो नई दिल्ली में है। राइट आंसर इज सी, राज पिथौरा किला नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 18। चिश्ती सिलसिला एक सूफ़ी सिलसिला है जो चिश्ती कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ पर स्थित है? चिश्ती कस्बा जो है वो अफ़गानिस्तान में है। राइट आंसर इज़ ए, अफ़गानिस्तान में है। चिश्ती कस्बा जो है अफ़गानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित है। एक कस्बा है, इसकी स्थापना 930 में हुई थी। 930 ईस्वी में हुई थी। अबू इशाक समी ने की थी। ठीक है, अबू इशाक समी ने की थी। पश्चिमी एशिया से लौटने से पहले उन्होंने स्थानीय अमीर अबू अहमद अब्दुल के बेटे को प्रशिक्षित और नियुक्त किया था, जिसमें नेतृत्व में चिश्ती क्षेत्रीय रहस्यमय आदेश के रूप में विकसित हुई थी। चिश्ती सिलसिला की भारत में स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इस सिलसिले के अन्य प्रमुख संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, फरीदुद्दीन, गजशंकर, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन अली अहमद सबीर, ये सारे थे। ठीक है, कल्याणी थे। नेक्स्ट 19 देखते हैं। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध जो है वो पद्म संभव को कहा जाता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग बताइए ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं भी बता ही देती हूँ। 1969 में हुआ था। वैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है जो कि आपको सारे पता ही होंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया जाता स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका प्रारंभ 1969 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ भी होंगे कुछ लोगों के लिए। अब आप ज़रूर बताइए मुझे आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं ऐसी और भी वीडियोज़ लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।